हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका विक्रम विजय सर क्लासेस के अंदर। हमारा जो बेसिकली टारगेट रहेगा वो रहेगा एचटेट पीजीटी कॉमर्स 2020। इसको फोकस करते हुए हमने इस चैनल पर आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, ताकि जिन भी भाई और बहनों का एचटेट अब तक क्लियर नहीं हुआ है वो अपना एचटेट अच्छे से क्लियर कर सके। कॉन्टिन्यूसली नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स का पार्टिकुलरली सिलेबस क्या है। इसके बाद हम पैटर्न देखेंगे कि पीजीटी कॉमर्स का पैटर्न क्या है एग्जाम का। उससे पहले केवल हम सब्जेक्ट को फोकस करेंगे कि एचटेट पीजीटी कॉमर्स में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स, क्या क्या जो है हमारा पार्टिकुलरली सब्जेक्ट मैटर आता है। हमारा सिलेबस और स्ट्रेटेजी पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये जो सिलेबस है मैंने ये पार्टिकुलरली आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एचटेट के एग्जाम्स हैं पीजीटी कॉमर्स के लिए, उनके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स अब तक कवर हुए हैं उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली मैंने सिलेबस को दो पार्ट्स में आप लोगों के लिए डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और दोनों में से मोस्ट प्रोबेबली 50% आप ये मान के चलिए कि 50% क्वेश्चंस आते हैं, 50% पार्ट ए से और 50% पार्ट बी से। तो पार्ट ए में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के बारे में। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे क्या क्या कंसेप्ट्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। जब हम बात करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के टाइप्स के बारे में तो हम बात करेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज एक्सेट्रा। इंटरनेशनल बिजनेस सेकंड हमारा जो है इसमें डिस्कशन का पॉइंट रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस। और इंटरनेशनल बिजनेस में हम बेसिकली मेजर मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनमें से पार्टिकुलरली क्वेश्चन बनता है, जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, IMF, मोड ऑफ एंट्रिंग इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट फंक्शंस क्या हैं, उनको हमने डिनोट किया है POSDC, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल्स एंड FW टेलर के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें हम लीडरशिप एंड मोटिवेशन को फोकस में रखेंगे। जनरली हमारा क्वेश्चन जो है लीडरशिप में से काफी पूछा जाता है। लीडरशिप थ्योरीज, मोटिवेशन थ्योरीज, इनके ऊपर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि इसके बेस पर भी हमारे से क्वेश्चन काफी अच्छे में पूछे गए हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा। इसमें हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, कौन कौन से होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये छोटा सा टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें हम बेसिकली डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ेंगे। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बर्निंग इशू भी है और पार्टिकुलरली बाइंडिंग फोर्स है कंपनीज के ऊपर, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी ही होती है, कुछ ना कुछ पोर्शन अपने प्रॉफिट का सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना होता है हमको। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमारा एक या दो क्वेश्चन हमसे जनरली पूछे जाते हैं। ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरीके से जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर हमसे यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एचटेट के लिए, और कम से कम इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हमसे जरूर पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हमसे इसमें डिस्कस किए जाते हैं। इनमें हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है,
इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का जो है इवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी मार्केटिंग हमारे सामने जो है ना स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूट होती रही। और फिर हम उसमें बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स क्या है, और मार्केटिंग मिक्स में हम देखेंगे 4 P's एंड द प्रमोशनल स्ट्रेटजीज अंडर द मार्केटिंग। एंड नेक्स्ट वन हम देखेंगे सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग। इसके बारे में हम यहाँ जो है बेसिकली डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फिर आफ्टर नेक्स्ट रहेगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिक्रूटमेंट सोर्सेज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ट्रेनिंग मेथड्स और डेवलपमेंट्स के बारे में, जॉब एनालिसिस के अंदर हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में, कंपनसेशन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019, देयर आफ्टर हमारा जो लेटेस्ट कंज्यूमर एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019, उसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा। इसमें हम बात करेंगे मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोविजंस, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड 3-tier मशीनरी ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें हम लोग बेसिकली डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज भी हमारे पार्टिकुलरली बिजनेस का एक अहम हिस्सा है। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, बेसिकली बैंकिंग से, जिसमें हम टाइप्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, लॉजिस्टिक्स से एंड कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन में भी बेसिकली हमारा फोकस रहेगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर, जिसको हम ग्रेप वाइन के नाम से भी जानते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इसमें हमारा बेसिक्स क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। 9th to 12th तक हमने जो भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है एनसीईआरटी बेस्ड, जैसे मीन, मीडियन, मोड क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, या आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है, या रिग्रेशन कोरिलेशन क्या है, या फिर आप बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, बेसिकली इनसे टच करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे इनके मेथड्स क्या है या हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में हमसे यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में भी मैंने जैसे बताया कि 50-50% हमारा सब्जेक्ट कवर करता है। तो 50% हमारा पार्ट ए यानी कि बिजनेस स्टडी के पार्ट से क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, और 50% पार्ट 2 से हमसे पूछा जाता है। 50% पार्ट 2 में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली बात करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेजेस, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इनसे रिलेटेड टॉपिक हमारे पूछे जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड पोर्शन हमारा इसमें रहेगा फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मीनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स। और बेसिकली बर्निंग इशू रहेगा हमारा इसमें कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे कि कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, ट्रेड बिल्स, कॉल मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, इनमें बेसिकली हमारा डिफरेंसेस का पॉइंट हमारा मेन रहेगा कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में, और इसमें बेसिकली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टेब्लिश हुआ, या सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, इस तरीके की बातें रहेंगी। या फिर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, या सेबी के फंक्शंस क्या है, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। देर आफ्टर हम बात करेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर हमारा रहेगा मीनिंग, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। एंड देर आफ्टर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वाउचर, ट्रांजेक्शंस, अकाउंटिंग इक्वेशंस, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, स्पेशल पर्पज बुक्स, लेजर पोस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिक क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड हमारे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो थ्योरी बेस होंगे। बेसिकली प्रैक्टिकल बेस भी हमसे क्वेश्चन रखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल पर हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ज्यादा पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग कंपनीज के अंदर, अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज के अंदर हम बात करेंगे शेयर कैपिटल क्या होती है, टाइप्स ऑफ शेयर्स कौन कौन से हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी, अकाउंटिंग क्या है, इशू के लिए हम जनरल एंट्रीज क्या पास करते हैं, अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या होता है, फॉर फ्यूचर क्या है, रेशियो ऑफ शेयर्स क्या है, फॉर फ्यूचर और इशू पर हम कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं,
तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिवेंचर्स टाइप्स, इशू एंड मेथड्स ऑफ रिडम्पशंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस क्या है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन कौन से हैं, जैसे ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, अकाउंटिंग रेशियो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा। और इसके साथ साथ हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, हर एक टॉपिक के बाद एक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। जैसे ही मैं आपको टॉपिक कवर कराऊंगा तो उस टेस्ट टॉपिक के बाद मैं एक टेस्ट रखूंगा जिसमें एटलीस्ट 15 टू 20 क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे रिलेटेड टू दैट टॉपिक। तो क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, 20-20 या 25-25 मिनट क्लासेस रहेंगी और उन्हीं के आधार पर 15 से 20 मिनट का जो है एक टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे। तो आई होप कि आप लोग तैयार हैं और इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप के लिए यहाँ से इस लिंक से जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेटिंग द मोर अपडेट्स। आइए अब देखते हैं बेसिकली हमारा पैटर्न क्या है एग्जाम का। हमारे पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में या पीजीटी लेवल 3 के एग्जाम में किस किस तरीके के कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न डिस्कस होता है। ये एक मैंने फाइल जो है बेसिकली डाउनलोड की है शिक्षा समिति से, जिसमें कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये टेस्ट बेसिकली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक्सक्लूसिव गाइड है बाय शिक्षा। इसके अंदर हम बात करेंगे एस्टेट 2020 के पैटर्न के बारे में। STAT exam for all the papers are decided by the Board Secondary Education Haryana BSEH. STAT exam is conducted in 3 parts: paper 1, paper 2 and paper 3. Paper 1 is for primary level and paper 2 is for trained graduate teachers and paper 3 is for postgraduate teachers. STAT का जो syllabus है basically वो different papers are having the different syllabus. अलग अलग पेपर्स में अलग अलग सिलेबस होता है। Candidate need to score certain qualifying marks in each paper to be declared eligible for teaching post, and that is basically 60% for the general category and 55% for the OBC and other SC categories. STAT एग्जाम पैटर्न हाईलाइट्स कुछ इस प्रकार से हमारे। हम सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में यदि बात की जाए तो कुल 150, 150 और 150 क्वेश्चंस हमारे आते हैं, जो टोटल 150 नंबर के होते हैं। इट मींस एक नंबर का एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। टोटल ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे 30 मिनट। जनरली टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमारे इसमें एमसीक्यू बेस्ड। कैसे? एमसीक्यू बेस्ड। एंड मोड ऑफ एग्जाम हमारा रहेगा ऑफलाइन, ऑफलाइन एंड ऑफलाइन। जो ओएमआर सीट बेस्ड एग्जाम रहेगा ओएमआर पे हमें ये करना है। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। एस्टेट एग्जाम पैटर्न 2020 में अगर हम बात करें लेवल 1 के लिए, तो लेवल 1 में हमसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 है उनका कैटेगराइजेशन हम करते हैं। तो इस तरीके से किया जाएगा, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के बेस पर हमसे टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 10-10 क्वेश्चन हमारे तीनों टॉपिक्स के इंक्लूड होंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 30। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर हमसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि टोटल मार्क्स रहेंगे 30। हिंदी और इंग्लिश हमसे 30 मार्क्स की पूछी जाएगी, 15 मार्क्स की हिंदी, 15 मार्क्स की इंग्लिश, जो कि टोटल मार्क्स रहेंगे 30। मैथमेटिक्स में हमसे 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जिसमें 30 मार्क्स हमारे रहेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड हमारे से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर रहेंगे। इस तरीके से टोटल मिलाकर पेपर हमारा 150 मार्क्स का और टोटल क्वेश्चन हमारे 150 क्वेश्चन बनते हैं। लेवल 2 ऑफ एस्टेट 2020 पेपर 2 के बारे में भी हम बात करें तो इसका कैटेगराइजेशन भी कुछ सिमिलर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन, 10-10-10-10 और टोटल मिलाकर 30 नंबर का पेपर हमारा बनता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में हम बात करें तो 20 क्वेश्चन और 30 नंबर का ही हमारा टेस्ट बनता है। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 15-15 नंबर के क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन
और टोटल 30 मार्क्स से हमसे पूछे जाएंगे। और पार्टिकुलरली लेवल 2 में सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट, जैसे सोशल स्टडीज है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसके पार्टिकुलरली 60 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, जो कि हमें अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल मिलाकर 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारा बनता है। ऐसे ही लेवल 3 की अगर हम बात करें तो सारी चीजें एजिटीज रहेंगी हमारी, जैसे 30 क्वेश्चन हमारे क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड, और जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, जिसके बारे में हम लोग बेसिकली आपको यहाँ जो है तैयारी करवाएंगे। हर एक पेपर में अगर बात करें, each paper or level candidate from the unreserved category, that is general category, need to score a minimum of 90 out of 150, that is 60%, and on the other hand SC, ST and other reserved categories need to score 82 out of 150 marks, that is 55%. All qualified candidates will be given the asset qualifying certificate with a validity of 5 years, but now it has to be provisioned for the 7 years. और ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये फाइल भी मैंने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर दी है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपलोड कर दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर अच्छा लगा हो, आपको जो है ये क्लास जो मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्लास आपके ली है आज, ये आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड मैक्सिमम हेल्प अस टू ग्रो, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा अच्छा मटेरियल ला सकें और अच्छे से अच्छी क्लास आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकें। हमारा जो चैनल का नाम रहेगा विक्रम विजय सर क्लासेस, यूट्यूब चैनल आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, दैट इज https://t.me/commerce_vikram सिंघल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इसको टेलीग्राम में सर्च आउट कर सकते हैं, इट इज ए पब्लिक चैनल, एंड वहां से आप एचटेट से रिलेटेड सारी जानकारी, जो भी क्वेरीज हैं आप पुटअप कर सकते हैं, आपको वहां पर मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टोटल ये जो है क्लासेस रहेंगी, इनके कोई चार्जेस नहीं रहेंगे किसी प्रकार से भी। बस रिक्वेस्ट ये है कि यदि आपको क्लासेस अच्छी लगे तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द link for the classes to the other members also, and join the maximum members to this group so that they can also be get benefited with our classes. Thank you very much. Have a good day. Bye. Take care.